कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए कि भैया जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो जन्मों जन्मों के होते हैं और वो रिश्ते पहले से ही बनकर इस धरती पर उतरते हैं। सुना होगा, ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने, मैंने भी कई बार सुना है। आज इसी से रिलेटेड एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ, वाकई में रिश्ते ऊपर बनते हैं। यानी कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, ऊपर भगवान के घर बनते हैं और फिर नीचे आकर दोनों मिलते हैं, पति पत्नी। क्या हुआ था आज की कहानी में, ऐसा अजीब सा यहाँ पर वाक्य होता है, ये जानेंगे। एक खूबसूरत लड़की है और वह ठेकेदार के नीचे काम करती है। जैसे गांव के अंदर धान लगाने की फसल का काम चला हुआ है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना जो धान की पौध लगाती हैं, तो वो एक ठेकेदार के नीचे काम किया करती हैं। तो ऐसे ही एक खूबसूरत लड़की ठेकेदार के नीचे काम कर रही थी। उम्र 18 साल थी, 12वीं के एग्ज़ाम दिए थे और ज़मींदार उनको खेतों में लगा रहा था। तो खेत में जैसे काम कर रही थी, खेत का मालिक का लड़का आता है 25 साल का, आकर के उस लड़की की तरफ देखने लगता है और देख करके काफ़ी देर विचार करके उस ठेकेदार से पूछता है कि यह लड़की कौन है। और उस लड़की के बारे में पूछने के बाद वह वापस घर चला जाता है। और उसके बाद जो इस कहानी में होता है, बड़ी सिंपल कहानी है, बहुत ही साधारण है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ ये चीज़ें पता लगेंगी कि इस संसार के अंदर आज भी भले लोग इकट्ठा रहते हैं, भले लोगों का वास है, भले लोग भी हैं और उनके पास पैसा भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी वो लोग घमंड नहीं करते, वो भलाई का काम करते हैं। पूरी कहानी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर एक काजल नाम की लड़की, उम्र उसकी तकरीबन 17-18 साल है, 12वीं क्लास में वह पढ़ती है। अभी अभी उसने एग्ज़ाम दिए हैं 12वीं क्लास के। घर में माता पिता हैं और एक छोटा भाई है जो अभी 8वीं क्लास में पढ़ा करता है। तो माता पिता जो है मेहनत मजदूरी करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, लेकिन काफ़ी समय पहले उसकी माँ बीमार हो जाती है और अब धीरे धीरे जब पिता अकेला पड़ जाता है तो वह कमाया करता। लेकिन अब कुछ दिन पहले से पिता भी बीमार हो चुका था, क्योंकि ये जो माता पिता थे ना, उम्र में बहुत ज़्यादा थे, इन पर बच्चे पहले हो नहीं रहे थे। तकरीबन 20-25 साल तक बच्चे ही नहीं हुए थे शादी के बाद, और उसके बाद ये बच्चे हुए थे। और अब बड़ी बेटी जो कि अब 17-18 साल की हो चुकी है, तो माँ बाप की उम्र सोचो आप कितनी होगी, 60 और 70 प्लस तकरीबन उनके माँ बाप की उम्र थी। तो अब माँ बाप कमाने योग्य रहे ही नहीं थे, क्योंकि अब उनकी हड्डियों में उतना दम नहीं था कि जो कमाएं। और दोस्तों, तभी कहा जाता है कि शादी अगर जल्दी से हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। टाइम पर अगाया सो सब आया, यानी कि जब माँ बाप की शादी जल्दी हो जाती है, और क्योंकि मेरी शादी जल्दी हुई है, अभी मेरी उम्र 38-40 साल है और मेरे बच्चे शादी लायक हो रहे हैं। और मेरी उम्र हुई थी जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, मेरी शादी हुई थी। तो अभी तो मैं खुद ही जवान हूँ और बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं, तो मुझ पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। बच्चों को पालने का भी जोर नहीं पड़ा, क्योंकि जवानी में बच्चे पल गए, और ज़्यादा भी जोर नहीं पड़ेगा अब इससे आगे भी। यहाँ तक कि बच्चों के बच्चे जो हमारे पोते पोती होंगे, उनकी भी शायद हो सकता है शादी कर दूँ अगर भगवान ने मौका दिया। तो ये होता है, जल्दी शादी करने का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है। लेकिन जो इंसान लेट शादी करते, मान के चलो 30-35 की उम्र में शादी की, उसमें फिर जब उस टाइम पर जब इंसान शादी करता है तो उसके जो शरीर के तंतु होते हैं, बच्चा पैदा करने के जो सिस्टम होता है, वो उसमें जंग लग जाता है, वो ख़राब पड़ जाता है। फिर कईयों पर तो बच्चे बहुत लेट होते हैं और कईयों पर होते ही नहीं हैं। फिर मान के चलो 40 साल की उम्र में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा जब 20 साल का होगा तो माँ बाप की उम्र होगी 60 साल। 60 साल में क्या तो वो शादी का एंजॉयमेंट करेंगे बच्चों की, क्या उनके लिए और कुछ करेंगे। तो मतलब बुढ़ापे की औलाद का मतलब दुख ही होता है, इसलिए जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ये एक छोटी सी राय थी मेरी तरफ से, जो मेरे ऊपर मतलब बीती है। मैंने इस चीज़ का एक तरह से कह सकते फ़ायदा लिया है ज़िंदगी के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस गांव के अंदर जो ये लड़की रहा करती है, माता पिता इसके बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, और अब इतने बूढ़े हो जाते हैं कि पिता को श्वास वगैरह की बीमारी हो जाती है, तो वह काम ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाता है। कोई भी ठेकेदार उसको अपनी लेबर के अंदर रखना ही नहीं चाहता है। लेकिन उसका एक ठेकेदार दोस्त था, इस लड़की के पिता का एक दोस्त था ठेकेदार, जो लेबर रखा करता था। अब क्या होता है, यहाँ पर घर में आमदनी के सोर्स बिल्कुल बंद, और जो लड़की थी वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन क्या करे, घर में माँ बाप की हालत खराब है, आगे पढ़ाई लिखाई कैसे करे, घर में पैसा नहीं। और फिर भाई भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लड़की सोचती है मैं तो चलो पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन मेरा भाई पढ़ना चाहिए। इस
जिल्लत भरी ज़िंदगी से ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि मजदूरी मजदूरी मजदूरी, आखिर कब तक मजदूरी करें, थोड़ा सा तो जीवन में कुछ नया होना चाहिए। अब क्या होता है, बेटी देखती है कि माँ और बाबा की दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती हैं, तो घर के माँ के जो गहने थे वो भी बिकने लगे थे धीरे धीरे। महंगे महंगे घर के अंदर जो थोड़े बहुत महंगे सामान थे उनको बेच करके वो अपना काम चला रहे थे, और आटा दाल चावल भी ले आया करते थे। जो बेटी होती है अब एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। बेटी अपने बाबा माँ से कहती है, माँ बाबा मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मेरा बड़ा भाई तो है नहीं, भाई छोटा है, उसकी भी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर है। फिलहाल आप लोग भी बीमार पड़ गए हो तो मैं इस तरह से परिवार को नहीं देख सकती। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, अगर भगवान ने मौका दिया तो पढ़ाई लिखाई आगे कर लूँगी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने भाई को पढ़ाऊँगी अच्छे से, उसकी ज़िंदगी बनाऊँगी। इतना सेक्रीफाई बेटी कर लेती है अपने परिवार के ऊपर। उसके बाद जो पिता होता है वह कहता है, चलो बेटी तुम्हारी ये मर्जी है तो यही सही, और मेरा जो दोस्त है ना, जो ठेकेदार है जिसके नीचे लेबर लगती है, उसको बुला कर ला। पड़ोस में रहा करता था, उसको बुला कर लाई। और जैसे ही वह दोस्त आता है तो इसका पिता कहता है कि यार मेरी बेटी काम करना चाहती है, और तुझे तो पता ही घर के हालत कैसे हैं। क्योंकि वह ठेकेदार दोस्त भी इनकी मदद किया करता, कभी 1000 500 2000 रुपये दे जाया करता उनकी बीमारी के लिए, लेकिन दोस्तों ज़्यादा नहीं दे पाता ना कोई भी। अड़ोसी पड़ोसी इतना थोड़ी कर देंगे कि भाई बिल्कुल हर चीज़ की पूर्ति कर देंगे, थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते हैं। अब जो ठेकेदार होता है वह कहता है क्या बात हो गई। पिता कहता है मेरी बेटी काम करना चाहती है, और मैं इस बेटी को किसी और के साथ तो भेज नहीं सकता, तुम्हारी लेबर में भेज सकता हूँ, क्योंकि तू मेरा दोस्त है और तेरी तो ये खुद की बेटी है समझो। वह कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको मेरे साथ भेज दो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। 17-18 साल की लड़की थी, और जिसके साथ ना कोई माँ जानी थी, यानी कि बहुत सारी लड़कियां अगर काम पर जाती भी हैं 18-17 साल की, तो उनके साथ उनके पिता होते हैं, उनकी माँ होती है, मौसी होती है, बड़ी बहन, छोटी बहन, मतलब परिवार होता है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई नहीं जाने वाला था, तो वह ठेकेदार गारंटी लेता है कि यार तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, हमने ज़िंदगी जीवन साथ गुजारा है। अब क्या होता है दोस्तों, यह उस ठेकेदार के साथ काम पर जाने लगती है। ठेकेदार को पड़ोस के गाँव में अब 5-6 दिन के बाद एक काम मिलता है, 7-8 दिन का। वहाँ पर कई किले थे और उन किलों में धान लगाने थे, यानी कि खेत थे। पड़ोस के एक जमींदार काफ़ी अमीर था, उसके खेत थे, उनमें धान की पौध लगानी थी। वहाँ पर ही अपनी लेबर को लेकर पहुँच जाता है ठेकेदार। वहाँ पर और भी जो लेबर में काम करती थी औरतें थी, आपने देखा भी होगा धान की पौध लगाती ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। सारी लेबर वहाँ पर जाने लगती है, वहाँ पर काम चलने लगता है। और तभी क्या होता है दोस्तों, जमींदार का बेटा जिसका नाम होता है राजू, उम्र होती है 25 साल, वह वहाँ पर आता है। उस लड़की को देखते ही उसके तन बदन में एक तरह से फूल से खिल जाते हैं कि यार ये इतनी सुंदर लड़की, कपड़े तो भले ही गंदे हैं लेकिन लड़की तो बहुत सुंदर है, और इसको क्या जरूरत आन पड़ी जो यहाँ पर ये इस तरह से काम कर रही है। तो उसके बाद वह ठेकेदार से पूछता है, भाई ठेकेदार ये बता, ये लड़की बेचारी ऐसे काम कर रही है, इसके माँ बाप नहीं है, और इसकी शादी हो गई या नहीं हुई? शादी हो गई तो इसका पति कहाँ है? अब जो ठेकेदार था उसको तो वह तो उसकी बेटी के समान थी। वह कहता है भाई साहब, ना तो इस बेचारी की शादी हुई है और माँ बाप भी इसके यहाँ पर नहीं है, वो बेचारे घर पर बीमार पड़े हैं, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए इस बेटी ने अपनी पढ़ाई रोक करके सोचा कि मैं अपने माँ बाप और अपने परिवार को थोड़ा बहुत सहारा दे सकूं, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी, और अपने माँ बाप का इलाज करवाने के लिए और छोटे भाई को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई रोक करके मजदूरी कर रही है ये लड़की। अब इतनी बात जब उस ठेकेदार ने कही थी ना, तो इस लड़के राजू के मन में वो लड़की उतर जाती है और वह वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। अब इस राजू के परिवार के बारे में बता देता हूँ, जिसके खेतों में ये लड़की मजदूरी कर रही थी, धान की पौध लगा रही थी। राजू, जिसका नाम राजू है, 25 साल इसकी उम्र है, घर में माँ बाप है, माँ बाप बहुत अमीर हैं, जमींदार का लड़का है। तकरीबन 35 किले इनके पास हैं। 35 किले बहुत हो जाते हैं दोस्तों, अगर बीघा में लगाए तो 4 गुना और बढ़ा दो इनको, 3 चौक 12 और 25, 12 और 25 यानी कि 145 बीघा ज़मीन बहुत हो जाती है। बहुत बड़ा जमींदार था और पैसे काफ़ी। और ये लड़का राजू गाड़ी से चला करता था, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कोई नौकरी भी नहीं थी और ना ही ये नौकरी करना चाहता था, पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी थी। तो इसका ये परिवार था, काफ़ी प्रॉपर्टी थी, और जो राजू था ये शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था। और ये यहाँ पर क्यों आया?
यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि इसके लिए इसके घर वालों ने लड़की देखी थी, इसको शहर से बुलाया था, तो ये गाड़ी लेकर शहर से आया। पढ़ाई चल रही थी इसकी, इसको ना तो शहर में कोई लड़की पसंद आई और गांव में जो लड़की इसके माँ बाप ने पसंद की थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको देख कर आया था, उसके बात करने के तरीके से उसको पता लगा कि ये लड़की बेकार, ये मेरे काम की नहीं है, इसलिए गाँव में आया हुआ था। और उसके बाद जैसे ये गांव में आया था तो इसका पिता कहता है बेटा अब तो पढ़ाई घर से ही कर ले, हमारा मन नहीं लगता तेरे बगैर, तो इकलौता तो है हमारा, इतनी पढ़ाई तुझे करवा दी, उसी दिन से बाहर रहता है, घर में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पूरा घर परिवार तुम्हारा इंतज़ार करता, तुम्हारी माँ देखो कई बार तो रात को तुझे याद करके रो पड़ती है। ये बात सुन करके राजू एकदम से कहता है बाबा मैं अब यहीं पर रहूँगा, चिंता मत करो, अब मैं पढ़ाई यहीं से कर लूँगा, एग्ज़ाम देने के लिए चला जाया करूँगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर पिता कहता है कि ठीक है बेटा, अपनी जिम्मेदारी खेतीबाड़ी को ध्यान देना सीख ले, क्योंकि अब तुम्हें ही संभालना है, हम तो बूढ़े हो चले हैं। राजू कहता है बताओ पापा क्या करना है। तो वह कहता है कि ऐसा करो, खेत पर पौध लगाई जा रही है धान की, वहाँ पर बहुत सारे मजदूर आए हुए हैं, जाकर देखो कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, गलत तरीके से तो पौध नहीं लगा रहे हैं, सही तरह से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद राजू अपनी गाड़ी लेकर के खेत पर जाता है और इस लड़की को देख लेता है और उसके बाद ठेकेदार से पूछ लेता है। अब वापस आते वक्त दोस्तों यह अपने कमरे में घुस जाता है और उसकी लड़की के बारे में तकरीबन 4 से 5 घंटे तक सोचता रहता है कि यार जो लड़की अपने माँ बाप के लिए इतना कर सकती है, अगर उससे मैं शादी कर लूँ तो वो हमारे परिवार को भी अपना ही परिवार मानेगी। ये अमीरी गरीबी नहीं देख रहा था। और उसके बाद निकलता है, पिता टीवी देख रहा था, जा करके रिमोट से पिता का टीवी बंद करके कहता है पापा मुझे तुमसे बात करनी है। पापा कहता है हाँ बता बेटा क्या बात करनी है। ये कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने लड़की देख ली है। माँ बाप मम्मी भी आ जाती है, बहुत खुश होते हैं कि इसने कई लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, आज इसका शादी का मूड हो रहा है, कोई लड़की देख ली है। कौन है बेटा वो लड़की, हमें तो बताओ ज़रा। ये कहते हैं कि मैं जब बताऊँगा पहले वादा करो, तुम मेरी शादी करवाओगे उससे। माँ बाप कहते हैं हम वादा करते हैं, बताओ तो सही कौन है वो। लड़का कहता है कि वो हमारे खेतों पर जो धान की पौध लगाई जा रही हैं उनमें एक लड़की है, 17-18 साल लगभग उसकी उम्र है, देखने में बहुत ही सुंदर है, सुशील है और वह उससे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही पिता थोड़ा बौखला जाता है कि अरे बेवकूफ़, इतनी गरीब औरत से लड़की से शादी करेगा, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। लेकिन लड़का कहता है पापा हमें पैसों की ज़रूरत है नहीं, गरीब लड़की है, हमें ना दहेज चाहिए, पैसा तो हमारे पास काफ़ी है, मुझे सिर्फ ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे घर को अपना घर समझे। और आप लोग मेरी शादी कहीं दहेज के चक्कर में कहीं ऐसी लड़की से अगर करवा बैठे जो आकर के पूरे घर में तबाही मचा दे तो फिर मैं क्या करूँगा, उस दहेज का क्या करूँगा मैं, ऐसा दहेज तो मैं अपने पैसों से भी ला सकता हूँ। अब पिता की बात समझ में आ जाती है, पिता सोचता है कि एक बार देखना चाहिए चलकर। और उसके बाद पिता और माँ दोनों गाड़ी लेकर खेत पर जाते हैं और जाकर के ठेकेदार से पूछते हैं कौन सी है वो लड़की जो राजू देख कर गया था। ठेकेदार बता देता है कि वो है जी, वो धान लगा रही है। उसके बाद वो सारी जानकारी लेते हैं कि क्या है, कौन है ये लड़की। तो ठेकेदार बता देता है कि ये मेरे दोस्त की बेटी है, उनसे कमाया धमाया अब मतलब उनके शरीर में बीमारी बैठ गई है, ये है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने छोटे भाई को भी पढ़ाने का जिम्मा और अपने माँ बाप का इलाज का भी जिम्मा खुद ने लिया है, बहुत हिम्मतवर लड़की है। तो उसके घर का पता पूछ लेते आए ये जो खेत वाला होता है, और पता पूछने के बाद चुपचाप वहाँ से आ जाता है। और फिर दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी और खुद गाड़ी में पहुँच जाते हैं इसके घर, इस लड़की के घर, काजल के घर। वहाँ जाकर के इसका पिता चारपाई पर लेटा हुआ था, खांस रहा था। जैसे ही ये पहुँचते हैं तो जानते थे वो लोग इनको, क्योंकि छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े लोगों को ज़्यादातर जाना करते हैं। जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचता है कि वो पिता कहता है काजल का आओ बाबूजी बैठो, और लेकिन ये कहता है नहीं नहीं बैठो आप आराम से। और उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद क्यों आए हो जी, वह कहता है लड़के का पिता हमें आपकी लड़की का हाथ चाहिए, हाथ मांगने के लिए आए हैं, रिश्ता करने के लिए आए हैं अपने बेटे से। तभी वो कहता है बाबूजी आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। जो वह कहता लड़की का पिता मालिक साहब आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। लेकिन इतने में ही लड़के का पिता खड़ा होकर के और उससे कहता है कि क्या मालिक मालिक लगा रखा है, आज से हम और तुम समधी हैं, ठीक है, हम तुम बराबर के हैं। अब तो यह बात सुन करके वह थोड़ा खुश होता है। लड़की भी वहीं पर थी, वो देखती ये लड़का यहाँ पर क्यों आया। तो उसके बाद लड़की को बताया जाता है उसकी माँ के द्वारा कि तुम्हारे रिश्ते के लिए आए इस लड़के से। तो लड़की तो खुश हो जाती है, भाई जमींदार का लड़का, पढ़ा लिखा, अच्छा खासा, देखने में गोरा चिट्टा और अच्छा एकदम से गाड़ी से चलने वाला लड़का था गांव के अंदर। बहुत बड़ी बात होती है, शहरों में तो लोग किस्तों पर और वैसे ही सेटलमेंट करके बहुत सारे मतलब घर घर में कई गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, और नौकरी पैसे भी ज़्यादा होते हैं तो पैसा भी ज़्यादा होता है। गाँव में नहीं होता है ना ये सब कुछ।
तो अब क्या होता है दोस्तों, लड़की खुश, लड़के लड़की दोनों को मिलाया जाता है। तो लड़का लड़की से कुछ बातचीत करता है कि तुम जब यहाँ पर अपने माँ बाप को इतना संभालती हो तो क्या मेरे परिवार को भी संभाल सकती हो ऐसे ही अपना बना करके। लड़की कहती क्यों नहीं संभाल सकती, लड़की का फ़र्ज़ ही ये होता है कि परिवारों को संभालना। दोस्तों उसके बाद लड़का डन कर देता है और उसके बाद धूमधाम से शादी होती है। शादी जैसे होती है, धूमधाम से दुल्हन बनकर वह लड़की घर में आती है। आस पड़ोस के लोग कुछ तो तारीफ़ कर रहे थे कि यार बहुत अच्छा किया, दहेज से कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग जो उनके बराबर की टक्कर के थे अमीरी में, वो कहते थे बेवकूफ़ है, कुछ दहेज मिलती कहीं और से शादी करता, कुछ घर में सामान आता, पैसा मिलता, क्या एक गरीब की लड़की को उठा कर ले आए। लेकिन समाज के अंदर तो भांति भांति के लोग रहते ही हैं दोस्तों। अब क्या होता है, वह पति पत्नी बन जाते हैं। इधर पूरे परिवार की जिम्मेवारी ये लड़का राजू उठा लेता है। अपने जो छोटा साला था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, उससे बहुत प्यार करता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी खुद उठाता है कि इसको मैं पढ़ाऊँगा। और उसके बाद अपने सास ससुर की भी दवाई गोली का खर्चा पूरा करता। और फिर तो इसने ऐसा प्लान बनाया कि खेतों पर अपने सास ससुर का मकान बनवा देता हूँ, फिर मेरी ससुराल खेतों पर ही हो जाएगी। और उसके बाद मकान बनवाता है एक बहुत अच्छा, और खेतों पर अपने सास ससुर को रख देता है, वहीं पर उसका साला। और जब भी है भैंसों के लिए चारा लेने के लिए जाया करती लड़की मुस्कान अपने पति के साथ, तो अपने माँ बाप से मिल लिया करती। कई बार वहीं पर खाना बनाकर खा लिया करते, कई बार वहीं पर रुक जाया करते दोनों पति पत्नी, और कई बार उन बूढ़े माँ बाप को गाँव में भी ले आया करते। इस तरह से अब इनका घर परिवार अच्छे से बस जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक बच्चा पैदा होता है। अब बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा थोड़ा और अच्छा मतलब पाँव पर चलने लगा था। तो अब लड़की कहती है अपने पति से कि एक बात मानोगे मेरी। पति कहता बताओ क्या बात है। लड़की कहती मैं पढ़ना चाहती थी, मेरा सपना था, अब सब कुछ ठीक हो गया, माँ बाप भी ठीक हैं, छोटे भाई भी अब मेरा 10वीं में हो गया है, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ अभी भी। लड़का एकदम से हंस पड़ता है, कहता है इतनी सी बात, पढ़ो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो उसके बाद वह लड़की पढ़ाई करने लगती है। और दोस्तों 12वीं के बाद वह गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करती है और एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब उसको मिल जाती है और अब वह बहुत खुश है। अब उसके बाद क्या होता है, पति पत्नी खुश हैं और जो वह मतलब उसकी पत्नी है, गांव के नज़दीक ही वह सरकारी नौकरी किसी सहकारी समिति विभाग में कुछ जो खाद वाद की जो सोसाइटी होती हैं उसमें उसको नौकरी मिली थी क्लर्की वगैरह की। तो दूसरे गांव में वो नौकरी करने के लिए सुबह चली जाती है, शाम को आ जाती है। बहुत खुश है दोनों पति पत्नी और पूरा परिवार एक साथ रहता है। इस तरह से कई बार कहानियाँ रचती हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि भाई जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, और सही में ये जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। जब इन कहानियों को देखते हैं तो लगता है कि सच में ही जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। आज की इस कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा वैसा नहीं था कि भाई कहीं हत्या हो गई या फिर कोई ऐसी वैसी बात। सिंपल सी कहानी थी, लेकिन बड़ी मुझे रोचक लगी, बहुत अच्छी लगी कि यार एक लड़की गरीब और फिर उसका जीवन ऐसे सुधर सकता है, ऐसे उसको जीवन साथी मिल सकता है, तो बड़ी अच्छी बात है। वरना ऐसे जीवन साथी मिला नहीं करते हैं दोस्तों। आज के दौर में तो लड़कों को बहुत सारी दहेज भी मिल जाती है ना, फिर भी मुंह फटा रहता है कि हमें और दहेज चाहिए, हमें अभी और दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, लड़ी चाहिए, सोना चांदी चाहिए, इस तरह का मामला होता है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं नेक नीयत वाले, जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनको सिर्फ एक कुशल लड़की चाहिए, कुशल बहू चाहिए अपने घर के लिए। तो ऐसे भी होते हैं लोग। तो सब तरह के लोग रहते हैं समाज के अंदर। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोरी, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का नाम सबसे पहले ही आ जाता है, कमेंट करते रहते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से कमेंट करते हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुर मलिक कमेंट करते हैं राम थापा नेपाल से, और राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से कमेंट करते हैं। और उसके बाद गणेश सोनी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सचिन राजा कमेंट करते हैं। जय यादव ईरान कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा हैं और नबील खान कमेंट करते हैं। और हरिकेश अंबेडकर जी के भी कमेंट करते हैं। अली लारी जानी कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर हमारे भाई कमेंट करते हैं।
और अजीत यादव हैं, ताहिर खान, राज बहादुर कुमार, विंध्याचल राजभार, सुमेर सिंह, सर्वेश सैनी सोनी और मुकेश कुमार यूपी 83 से, सन्नी पटेल, स्वपंडे, मौर्य अमर और हरिकेश अम्बेडकर जीकेपी और स्वपंडे सुजीत कुमार। और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद कुमार सोनू कमेंट करते हैं। प्रयागराज न्यूज़ 21 से हमारे भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं फिलहाल, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई का। प्रवीण बघेल से पुरी से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, सखनदास खारडाबाद राजस्थान से और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।